अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दजला इराक का वो दरिया है जो कुर्दिस्तान की पहाड़ियों से निकलकर इराक के मैदान को सैराब करता हुआ दरिया फिरात के साथ आ मिलता है। इन दोनों दरियाओं के मजमूई धारे को शत्तुल अरब कहते हैं। दरिया दजला के किनारे नैनवा और दीगर कदीम शहरों के आसार पाए जाते हैं, जबकि कोट अम्मारा, बगदाद, सामरा और मूसल जैसे शहर भी इसी के किनारे आबाद हैं। लेकिन अब दरिया दजला खुश्क हो रहा है और हाल ही में इस दरिया के खुश्क होने की वजह से ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही बता चुके थे। वो खबर कौन सी थी और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई, आज की वीडियो में यही सवाल हमारे मौजू रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, एक दफा हजरत जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुतल्लिक पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। लेकिन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम के इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियां बताईं और फरमाया कि जब देखो कि ये अलामात पूरी हो चुकी हैं तो समझ जाना कि क़यामत का वक्त आ चुका है। इन्हीं अलामात में से एक बड़ी अलामत दरिया फिरात से सोने के पहाड़ का निकलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम न होगी यहां तक कि दरिया फिरात से पानी हटकर सोने का एक पहाड़ निकल आए। लोग इसे हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, हत्ता कि हर सू से 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे और उनमें से हर आदमी यही कहता होगा कि शायद मैं ही वो निजात पाने वाला आदमी बन जाऊं। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में दरिया फिरात का जिक्र है जहां से कुछ ऐसा बरामद होगा जिससे खजाने मिल रहे होंगे और फिर लोग उस खजाने को हासिल करने के लिए लड़ेंगे। हाल ही में माहिरीन को दरिया दजला और फिरात के खुश्क होने के बाद इसके नीचे से एक ऐसा शहर मिला है जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि जब इसकी छानबीन की जाएगी तो इसके नीचे से बहुत ज्यादा मिकदार में खजाना बरामद होगा। माहिरीन ने अंदाजा जाहिर किया है कि दरिया दजला के खुश्क होने वाले हिस्से से जाहिर होने वाली बस्ती 1475 कबल मसीह से 1275 कबल मसीह के दरमियान कायम हुई थी और उस जमाने में दरिया दजला और फिरात के जनूब में मीतानी सल्तनत कायम थी। इस दरियाफ्त होने वाली कदीम बस्ती में मट्टी से बने किले नुमा इमारत के वाज़े निशानात मौजूद हैं, जबकि इनमें बाज इमारतें एक से ज्यादा मंजिलों की भी थीं और बाज मकामात पर टावर भी बने हुए थे जिससे इनके महल होने का इम्कान जाहिर होता है। इसमें ऐसे हिस्से भी दरियाफ्त हुए हैं जिससे मालूम होता है कि मीतानी सल्तनत में गल्ला भी इसी बस्ती से लाया जाता था, क्योंकि इसमें एक ऐसी इमारत भी है जिससे वाज़े होता है कि इसमें मुख्तलिफ फसलों से आने वाले अनाज को महफूज रखा जाता होगा। माहिरीन के मुताबिक इस बस्ती में जो भी तामीरात मिली हैं इनमें मिट्टी की ईंटें या ब्लॉक इस्तेमाल किए गए थे। इन ईंटों को धूप में खुश्क किया गया था जिसके बाद इनका तामीरात में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा माहिरीन ने कई ऐसी दीवारें भी दरियाफ्त की हैं जो अब भी दुरुस्त हालत में हैं, जिनके मुताल्लिक माहिरीन का कहना है कि ये दीवारें इसलिए बेहतर हालत में हैं क्योंकि मुमकिना तौर पर यह बस्ती जल्जले से तबाह हुई थी और इसमें कायम इमारतों के ऊपर की मंजिलों या दीवारों के मलबे के नीचे तामीरात दब गई थी। इस कदीम बस्ती की बाक़ियात से माहिरीन को 5 ज़रूफ भी मिले हैं, जिनमें लगभग 100 ऐसे छोटे मोटे मट्टी के टुकड़े भी मिले हैं जिन पर कुछ इबारत कुंदा है। मट्टी से बने इन बर्तनों पर अशूरिया दौरे हुकूमत की तारीखें दर्ज हैं, जो इस शहर के तबाह होने के जमाने में ही इस इलाके में अशूरिया सल्तनत बनने के शवाहिद हो सकते हैं। इसी तरह मट्टी के कुछ ऐसे कतबे भी हैं जिनके मट्टी से बने गलाफ मौजूद हैं और मट्टी के गलाफ में मौजूद इन टुकड़ों पर इबारत दर्ज होने के सबब माहिरीन इनको खतूत करार दे रहे हैं। आसार कदीमा के माहिरीन उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस दरियाफ्त से मीतानी सल्तनत के जमाने के इस शहर की बहुत सी अहम मालूमात सामने आ सकती हैं, जबकि इस खित्ते में अशूरिया सल्तनत के क़याम की तफसीलात भी मालूम हो सकती हैं और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ बहुत बड़ी मिकदार में खजाना मौजूद हो सकता है, क्योंकि अशूरिया सल्तनत के बादशाह अपने जाहो जलाल और खजानों की वजह से खासे मशहूर थे। इसके बाद ऐसा लगता है कि यहाँ जरूर कोई बड़ा खजाना दफन है जिसका जिक्र हदीस में किया गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उलमाए कराम के मुताबिक क़यामत से पहले जब सोने का ये पहाड़ जाहिर होगा और लोगों को मालूम होगा कि फलां दरिया से पानी की मौजूदगी की बजाय सोने का पहाड़ निकला है और जाहिर है कि ये खबर ऐसी नहीं है जो छुपी रह जाए, तो हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि सोने के पहाड़ में से कुछ न कुछ मुझे मिले। लिहाजा उस वक्त हर शख्स का रुख दरिया फिरात की जानिब होगा। जो लोग वहां पहले से मौजूद होंगे वो उसे अपना हक करार देंगे, जबकि बाहर से आने वाले अपने हिस्से का मुतालबा करेंगे। मकामी लोग वो हिस्सा देने से इनकार करेंगे, जिस पर बात इतनी बढ़ जाएगी कि कत्लो कताल की नौबत आ पहुंचेगी
और लोग असलहा लेकर एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। हर एक यही समझ रहा होगा कि मैं बच जाऊंगा और ये सारा खजाना मेरे कब्जे में आ जाएगा, मैं इसका मालिक बन जाऊंगा, मेरे दिन फिर जाएंगे और मैं ऐश की जिंदगी बसर करूंगा। लेकिन उस मौके पर इतनी शदीद लड़ाई होगी कि हर 100 में से 99 आदमी कत्ल हो जाएंगे और इस खजाने को पाने की तमन्ना अपने दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अगर दरिया फिरात की तारीख की बात की जाए तो इस दरिया के किनारों पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बाबल की तहजीब कहते हैं। इसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नुसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी और यहूदियों का कत्ले आम किया और जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर इसी फिरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी इब्रानी जुबान में इसे परात और अरबी अल फरात कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहां सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ी पर वो 2 स्तून इस्तादा हैं जिनसे बांधकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक नुमा बड़ी गुलेल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज इस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती हैं। जराबलस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया इस बड़े सहरानुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहां अमाक और दाबक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा हैं जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़ी जंग की पेशगोई की है जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे यानी 9,80,000 इन्फेंट्री। इतनी बड़ी तादाद बैक वक्त एक महाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। इराक में ये दरियाए अल अंबार के इलाके से दाखिल होता है। इस इलाके के बारे में शिया अकीदा ये है कि यहाँ वो गार यानी सरमन राय वाक़े है जहाँ इमाम हसन अस्करी के बेटे रूपोश हो गए यानी गैबत में चले गए थे। इन्हें उम्र खिजर अता की गई है और वो आखिरी जमाने में ज़हूर करेंगे। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहाँ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अलमनाक शहादत हुई थी। कुर्बो जवार में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का नजफ है। ये दरिया अपने हम रकाब जरा फासले पर बहने वाले दरियाए दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शत्तुल अरब के मकाम पर खलीज फारस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाकयात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी जो 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इसी दरिया के किनारे किनारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सफर शुरू किया। मक्का की वादी में खाना काबा को इसकी बुनियादों पर इस्तवार किया। सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले ये मुकद्दस सरजमीन की और खुद यरूशलेम चले गए जहां आज भी अल खलील में इनका मजार है। इस पूरे सफर के हर शहर और हर इलाके को यहूदी मुकद्दस मानते हैं और इसे वापस हासिल करके आखिरी जमाने में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। इसी फिरात और दजला के दरमियान वाक़े डेल्टा में कादसिया की जंग हुई थी जहां अपने जमाने की आलमी कुव्वत ईरान सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में अरब के बादिया नशीन मफलूकुल हाल मुसलमानों के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त का शिकार हुई थी।